हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुप्रीम टॉपर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग्स। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग्स, आप लोगों को भी पता होगा कि इस चैप्टर में आप लोगों की 2 स्टोरीज हैं। ठीक है, तो दोनों स्टोरीज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहला स्टोरी जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाई वाज यंग शगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाई। मतलब शगुल जो है वो उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था। ठीक है, क्यों डरता है वो। आंसर क्या है देखिए, द यंग शगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही वाज स्कैर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। तो वो जो शगुल था वो इसलिए डर रहा था क्योंकि वो जो था उसका पहला उड़ान था। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उसको क्या हो रहा था, उसको डर लग रहा था, गिरने का डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। ठीक, he thought that his wings would not support him while flying। उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो उड़ेगा तो उसका जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके बॉडी को संभाल नहीं पाएगा किसी तरीके से। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देख लो आप लोगों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक देख लेते हैं, हाउ डिड द यंग शगुल्स पेरेंट्स टीच हिम आर्ट ऑफ फ्लाइंग। तो यंग शगुल यानी कि शगुल के जो मम्मी पापा थे वो उसको उड़ने का जो कला है वो शगुल को किस तरह से वो लोग सिखाए। तो आंसर क्या है, द यंग शगुल पेरेंट्स taught him the art of flying by encouraging him to fly। तो उसको उसके जो मम्मी पापा थे, शगुल के मम्मी पापा, वो लोग कैसे सिखाए, उसको इनकरेज किया करते थे, यानी प्रोत्साहित किया करते थे उसको उड़ने के लिए। दे कैम अराउंड कॉलिंग हिम इन अ शार्प वॉइस। वो लोग जो है वो क्या किए, एक दिन इस आवाज में जोर से उसको बुलाए। दे ऑल्सो फ्लू ओवर हिम साइड बाय साइड टू गिव हिम प्रोजेक्शन। वो लोग उसका रक्षा के लिए जब वो उड़ता था तो साइड साइड में दोनों लोग जो थे उनके साथ या फिर उनके ऊपर में वो लोग भी उड़ा करते थे। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई वाज द यंग शगुल अलोन। तो जो शगुल था वो अकेला क्यों पड़ गया था, अकेला क्यों था। द यंग शगुल वाज अलोन बिकॉज हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन। तो शगुल जो था वो अकेला इसलिए पड़ गया था क्योंकि जो उसके 2 भाई बहन थे वो लोग पहले ही उड़ना सीख चुके थे, वो लोग पहले ही उड़ चुके थे। फिर यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाउ डिड द शगुल एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही शो हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। तो शगुल जो था वो अपना एक्साइटमेंट, अपना जो उत्सुकता था वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा था जब उसकी मम्मी को उसके लिए खाना लाते हुए जब वो देखा था। तो आंसर क्या है, द शगुल uttered a joyful scream when he saw his mother picking up a piece of fish and flying across to him with it। तो जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो एक टुकड़ा मछली को उठाती है और उसके तरफ आती है तो वो एकदम खुशी से चीख पड़ता है, मतलब चिल्लाने लगता है खुशी से। ठीक है, फिर क्या है, ही लैंड आउट एगरली। वो खुशी से एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और वो क्या करता है, अपना आगे और झुकता है और अपने पैर को चट्टानों पे थपथपाने लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे है। जैसे कि आप लोग का छोटा सा एक पैसेज दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी हैं नीचे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे आप लोगों का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि 1-2 देख लेते हैं। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ। तो यहाँ पे जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है, जो चैप्टर है, वो किसके बारे में है कहा जा रहा है। तो किसके बारे में है, शगुल। व्हाट वाज द शगुल अफ्रेड ऑफ। जो शगुल था वो किस चीज से डरा हुआ था, किस चीज से वो डर रहा था, फ्लाइंग। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द शगुल एग्जॉस्टेड। तो जो शगुल था वो क्यों एकदम से थक गया था, ड्यू टू अ स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्योंकि उसको जो अजीब अजीब जो एक्सरसाइजेस करवाया जा रहा था उसके वजह से वो एकदम से थक गया था। यहाँ पे द यंग शगुल हैज डैश ब्रदर्स, यानी कि यंग शगुल जो था उसके कितने भाई बहन थे, तो कितने थे, 2 थे। फिर यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर की है ये भी यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट स्टोरी है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टोरी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पे आप लोगों का क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई विल टेक द रिस्क में ये जो सेंटेंस है इसमें रिस्क क्या है, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। और यहाँ पे जो नरेटर है वो क्यों लेना चाहते हैं, वो क्यों लेते हैं।
तो आंसर क्या है देखिए, द ऑथर वॉज एगर टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो कवि हैं, वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ जो है अपना हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं, अपना छुट्टी बिताना चाहते हैं। The visibility was almost zero in the storm, but the narrator decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. जो नरेटर है वो डिसाइड करते हैं कि उनको जो है अपने घर जाना ही है, क्योंकि वो जो ये मौका था अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, ब्रेकफास्ट भी मिलने का, वो मिस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो कंट्रोल सेंटर में जो वुमन होती है उसको क्या चीज ऐसा था जिसकी वजह से वो उसको घूर के मतलब अजीब तरीके से देखने में मजबूर कर दिया। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा नरेटर किया होगा जिसकी वजह से वो जो वुमन होती है वो अजीब तरीके से, अजीब नजर से उसको देखती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है देख लेते हैं। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज the narrator asked him the black aeroplane and she saw no one except the narrator's plane in the sky during the storm. तो कंट्रोल सेंटर में जो औरत होती है वो उसको नरेटर को अजीब तरीके से इसलिए देखती हैं क्योंकि नरेटर उस औरत को ब्लैक एरोप्लेन के बारे में वो पूछते हैं। ठीक है, और जब औरत देखती है तो उनको दिखता है कि वो जो नरेटर जिस प्लेन में थे उस प्लेन के अलावा वहां पे और कोई प्लेन नहीं होता है आसमान में। ठीक है, इवन द रडार शो ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। इवन जो रडार था उसमें भी सिर्फ और सिर्फ नरेटर जिस प्लेन में थे, सिर्फ और सिर्फ वही प्लेन आसमान में रात में एक ही सिंगल उस तूफान में नजर आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों के और भी सारे क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे ऑथर का जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे हम लोगों को बताने बोला गया है, मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑथर का जो फीलिंग्स है वो बताना है जब वो प्लेन में चढ़े और वो जब इंग्लैंड जा रहे थे तो उसका फीलिंग कैसा था, वो कैसा फील कर रहे थे। ठीक है, जब वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे तब। तो आंसर क्या है, द ऑथर वाज वेरी एक्साइटेड व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड बिकॉज ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली एट होम। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़े कि जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्यों थे एक्साइटेड, क्योंकि वो जो थे अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। हॉलीडे जो था उनका, छुट्टी जो था वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ से आप लोग देख रहे हो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को छोटे छोटे 2 पैसेजेस दिया हुआ है, यहीं से आपके क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से है आप लोगों का MCQ क्वेश्चंस, तो 1-2 इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच प्लेन द ऑथर वाज फ्लाइंग। तो जो ऑथर थे वो कौन से प्लेन में बैठे थे, कौन सा प्लेन में थे वो, तो क्या था उनके प्लेन का नाम, ओल्ड डाकोटा DS-088 था। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन जो आप लोगों का ये जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है, फ्रेडरिक फोर्सिथ, यानी इसमें भी ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। पायलट जो थे वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो क्या है इंग्लैंड। फिर है विच प्लेस वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर। वो जहाँ से फ्लाई कर रहे थे वहाँ वो जो कंट्री था, वो जो जगह था वो कौन सा था, तो क्या था, पेरिस था। तो पेरिस से वो कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे। तो यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट आप लोग देख रहे हो आंसर की भी आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों का अब दोनों चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और जो पैसेज वगैरह है यानी कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस का PDF है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।